कल हमने देखा 500वां नाम मांस निष्ठायै नमः। पहले देखा हम चर्म की अधिष्ठात्री भगवती है, किसकी? फिर देखा रक्त की, अंदर खून की भी माँ ही अधिष्ठात्री है। फिर मांस निष्ठाय, हमारा जो मांस है इसमें बल, कई लोगों के मांस सूख जाते हैं ना, हाँ, उनको कहते हैं शक्तिहीन है ये। क्या कहते हैं? शक्ति कौन है? तो शक्तिहीन यानी जिसमें माँ नहीं हो उसका मांस सूख जाएगा, खून सूख जाएगा, चमड़ा सूख जाएगा, सब सूख जाएगा। जो शक्तिहीन आदमी क्या हो जाएगा? तो शक्तिवानों को बल, पुरुषार्थ सब कुछ बलावान होता है। अब कल ही मैंने 501वां नाम से शुरू किया था, गुडान्न मानस प्रीताय नमः। गुडान्न मानस प्रीताय नमः, गुड़ के चावल से उसका मन प्रसन्न, मानस प्रीताय यानी उसका मन प्रसन्न हो जाता है गुड़ के चावल से। किससे? रविवार को ये चढ़ाना चाहिए। आज रविवार होने से ये बात बता दूं कि गुड़ का चावल भगवती को रविवार के दिन ही चढ़ाना अति विशेष। सूर्य का है गुड़, गुड़ और गेहूं दोनों सूर्य के हैं। उस दिन अगर गुड़ का चावल बना दे भगवती को, गुड़ अन्न लिखा है, अन्न यानी चावल, गुड़ का चावल पहले घी गरम करना। क्या करना? हाँ, ये कोई रसोई का क्लास नहीं चल रहा है, फिर भी बता दूं कि घी को एकदम गरम करके, इलायची है, केसर है, सब आप इलायची डाल के फिर उसमें चावल, गुड़ का चाशनी डाल के अच्छे से उबल के फिर चावल डाल के उसी में पकाना। धोया हुआ चावल, बना हुआ चावल उसमें डाल के नहीं हिलाना। पहले चावल अच्छे धो के उसमें से पूरा निकाल दिया, धोने के बाद पानी, उस चावल को इसी गुड़ पानी में डाल के पहले से जो घी में रखा है उसमें डाल के गरम करते ही रहना। क्या करना? तो चावल अच्छे से गुड़ में पक जाता है और जब समय घी और पानी अलग छूट जाएगा तो समझना चावल बन गया। ऊपर से केसर डाल के बढ़िया से थोड़ा नारियल के भुरके वगैरह डाल के बना दिया और माँ के चरण में गरम गरम चढ़ा दिया तो भगवती प्रसन्न होती है। हमारी विवेक, ज्ञान, योग्यता, समृद्धि, यश, कीर्ति, संस्कार, सुख सब कुछ अपने आप बढ़ने लगता है। क्या होता है? आज 5वां दिन चल रहा, कितने दिन बाकी हैं? फिर और जगह जाना है, बा कथा करनी, बा भजन करना, बा यज्ञ करना। सभी लोग अपनी इच्छित यज्ञ सामग्री बादाम, पिस्ता, केसर, द्राक्ष, अखरोट और लकड़ियाँ, घी, काला तिल, कमल गट्टे, हवन की औषधि सामग्री, ये सब आप भेज सकते हैं। कृष्णगिरी का जो एड्रेस बताया जा रहा है यूट्यूब में, उस एड्रेस में आप सब हवन सामग्री भेज सकते हैं। वो हवन सामग्री से इस श्रावण में हजारों किलो, आप ध्यान रखना, हम जो यजमान बैठा रहे हैं यज्ञ में, वो यजमान जो जो सामग्री हमको नहीं मिलती है उन सामग्री के लिए पंडितों की दक्षिणा के लिए ही यजमान होते हैं, और जो जो सामग्री हमको मिलती है वो आपकी तरफ से डाला जाता है, ये आपको बताना। हाँ, तो आप वो सामग्री बेच के लाभ ले सकते हैं। इच्छित सामग्री को बेच के विभिन्न सामग्रियों का विभिन्न परिणाम है। पीला सरसों है, कमल गट्टा है, बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष, कई प्रकार की सामग्री, मेवे हैं, कई प्रकार की औषधियाँ हैं, जटामासी है, विभिन्न औषधियाँ आती है, चंदन की लकड़ियाँ हैं, कई चीज़ें हैं। आप कृष्णगिरी के एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम जहाँ भी जाएंगे लारी में आपका सामान साथ जाएगा। जब पार्सल मिल जाएगा आपका नाम और गांव भी यहाँ घोषित किया जाएगा और आपके नाम से ही वो सामग्री हवन में डाल के आपके पुण्य को शतगुना सहस्त्र गुना वृद्धि कराया जाएगा। कितना भाग्य बढ़ेगा जब माँ के नाम से सब होगा। तो ऐसी माँ को पहले क्या खिलाना? अब इतने लोग बैठे हो, विभिन्न राज्यों से आए, कर्नाटक से कौन आए, गुजरात से कौन आए, मध्य प्रदेश से कौन आए, राजस्थान से कौन आए, यूपी से कौन आए, बिहार से कौन आए, सब है ना। तो इनमें माँ किसको आशीर्वाद देगी? किसको? तो अगला नाम ये बताता है, 502वां नाम बताता है, ओम समस्त भक्त सुखदायी नमः। कितने हैं? उतनों को भी सुख देने वाली को मेरा नमस्कार।
भेदभाव नहीं, वो तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं जागरूक हो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवती कहती है मेरे पास आए हुए समस्त भक्तों को सुख मिलता है। समस्त भक्त सुख, दा यानी देना, दा यानी क्या, किसको देगी, कितने भक्तों को। हाँ, ये नाम कितना सुंदर है, समस्त। आपको तो लगे माँ समस्त को क्यों, मुझे दे दे माँ बस है। सुबह उठ के कई लोग माँ मेरा घर खुश होना चाहिए, मेरा परिवार ठीक होना चाहिए। माँ कहती है नालायक, पूरा संसार ही मेरा परिवार है, किसी एक की थोड़ी हूँ मैं तो सबकी हूँ, सबको दूंगी, सबका कल्याण करूंगी। हाँ, कभी मांगो तो पहले ये कहना कि पृथ्वी के चराचर जीव राशि सुखी रहे माँ, हमको भी सुखी रख। वो उत्तम आत्मा है, चराचर जीव राशियों के सुख की कामना करें, उसमें तो हम भी आ गए, हमारा सुख तो वैसे ही हो जाएगा मांगने से। कई लोग ऐसे भी हैं, तमिल वालों में मैं कई लोगों से सुना हूँ, तमिल वालों में, वो तमिल में कहते हैं माँ मुझे खाली अच्छा रखना, सिर्फ मुझे अच्छा रखना। क्या, उसमें भी प्रार्थना में सिर्फ शब्द जरूर यूज करेगा, सिर्फ मुझे अच्छा रखना। ये जो दुर्भावना है वो कोई सुखी रहेगा। हाँ, ये तमिल वालों से कई लोगों से मुंह में सुना है मैं, माँ सिर्फ मुझे अच्छा रखना, यन्ना मटूंगा पा तुम्मा। क्या, हाँ, ऐसे भी हैं कई नालायकों हैं संसार में। हमको लायक बनना है नाम सुन के, क्या करना है। ओम लाकिन्यम्बा स्वरूपिण्यै नमः, ओम स्वादिष्ठानाम्बुजगताज्ञै नमः। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, आपकी पेशाब की जगह है ना, उस चक्र में माँ य र ल 4 अक्षरों के वर्णों में माँ का स्थापना है। वो तो योग साधना की बातें हैं, इसलिए आपको इतना समझाऊं तो एक खोपड़ी में घुसना मुश्किल है। इतना ही है कि भगवती स्वादिष्ठान चक्र में रहती है, इसीलिए शक्ति वहाँ से वीर्य के रूप में उत्पन्न होकर पुत्र प्राप्ति का कारण बनता है। ये भगवती की लीला है, जिसमें शक्ति नहीं होगी वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, वो शक्ति की लीला है। हमारी क्या है, उनको मालूम है जिनको बच्चे नहीं होते। कल हमने देखा कि माँ एक मुख वाली है, सबके लिए एक दृष्टि रखने से। 2 मुख वाली है जब दुष्ट और इष्ट के लिए अलग अलग मुख करती है। 3 मुख वाली है जब राजस तमस और सत्व भाव रखती है। अब अगला नाम आता है ओम चतुर्वक्त्र मनोहरायै नमः। क्या नाम, 4 मुख वाली। अभी देखो आप अलग अलग टाइप के हो, आप में किसी को धर्म ही चाहिए, ऐसे कम आते हैं। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं जिसको सिर्फ धर्म ही चाहिए, ऐसा एक भी आज तक 20 साल में उठ के मेरे पास नहीं आया। फिर भी कोई होगा माइका लाल जो धर्म ही मांगता है, सिर्फ मुझे धर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो धर्म चाहिए। दूसरों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ, क्या चाहिए, दूसरों को मेरा काम हो जाना चाहिए। क्या हो जाना, किसी को मोक्ष ही चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। बहुत धर्म कर लिया माँ, अब मुझे मुक्त कर दे। क्या करना, तो इन 4 विध लोगों को देख के भगवती सोचती है इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाए। जैसे ENT होता है, आर्थो होता है, सर्जन होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, क्या क्या अलग अलग फिजिशियन होता है। तो भगवती 4 मुख करके, एक मुख से धर्मार्थियों को धर्म, एक मुख से अर्थार्थियों को अर्थ, एक मुख से कामार्थियों को काम और एक मुख से मोक्षार्थियों को मोक्ष देती है। चतुर्वक्त्र मनोहरायै नमः। क्या नाम है, 4 मुख से 4 सिद्धियां देती है, जिसको जो चाहिए। अगर चारों मांगो, 4 मुख से कटाक्ष करती है, ले भाई चारों मुख से अनुग्रह करो। हमको धर्मार्थ काम मोक्ष मांगना चाहिए। क्या मांगना, धर्म दो, अर्थ दो, धन दो, गौशाला बनाओ। कृष्णगिरी में महाराज बहुत मुश्किल से मंदिर बना रहे हैं, मैं भी सहयोग करूं, ये बनेगा। महाराज क्या तृप्त होंगे, ईश्वर रूपी परमात्मा प्रसन्न होंगे। देखो भाई, कई लोगों को महाराज जी इतना ज्ञान दे रहे हो, काफ़ी नहीं है क्या, फिर कई लिए मंदिर बनाना। भाई मंदिर में आपकी वाणी में ही भगवान है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। अरे मूर्ख, गाय के मुख से लेके पूंछ तक पूरे शरीर में दूध भरा है, फिर भी निकालने के लिए एक स्तन की जरूरत है। तो ईश्वर की कृपा को पाने के लिए एक मंदिर की जरूरत है, उसके बगैर कृपा नहीं पाएगा। गाय के पूरे शरीर में दूध भरा है कि नहीं, तो क्या पूरा शरीर काट के दूध निकालोगे। दूध निकालने के लिए एक स्तन रखा है हमने, तो कृपा निकालने के लिए एक मंदिर रखा है हमने। हम उधर से कृपा निकालते हैं।
तो कृपा निकालने के लिए तुझे क्या चाहिए महाराज? तो ये मंदिर कृष्णगिरी का बनने के लिए सब लोग जल्दी सहयोग करोगे तो जो स्तन में दूध भर गया है वो निकालने का भी हमको अवसर मिलेगा कि निकालना है। फिर अभी तो कृष्णगिरी में मंदिर है महाराज, फिर और एक मंदिर क्यों बना रहे हो? जय अभी जो मंदिर है वो 15 लीटर दूध निकाल रहा है। असीमित दूध निकालने वाला स्तन बनाना चाहता हूँ जहाँ से असीमित दूध निकले, कोई लिमिट नहीं हो, जो जितना मांगे उतना मिले उसको, जितना मांगे इतनी भक्ति मिले, ज्ञान मिले, योग्यता मिले, संस्कार मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, श्रेष्ठता मिले, योग्यता मिले। हाँ जय जय गुरुदेव। करना चाहिए कि नहीं? बोलो जय जय गुरुदेव। हाँ, और 4 मुख वाली किस लिए बोला बताओ? हाँ, शूलाध्यायुध संपन्ना, शूलादि आयुधों से संपन्न माँ, शूलाध्यायुध संपन्नाय नमः। त्रिशूल, कपाल, अंकुश, पास, ऐसे विभिन्न आयुधों से संपन्न माँ को मेरा पीतवर्णायै नमः, पीली रंग वाली को मेरा नमस्कार। क्यों पीली? अभी तो हमने बोला सर्वारुणायै नमः, रक्तवर्णायै नमः। जैसे एक ही स्त्री बहन बन जाती है, माँ बन जाती है, बुआ बन जाती है, मामी बन जाती है, जब भी दरिद्र लोग आके रोते हैं तब ये पीले रंग की हो जाती है, क्योंकि जहाँ पीत रंग है माँ समृद्धि है। दरिद्रवान रोते हैं तो भगवती कहती है तू बहुत दरिद्र हो गया, ले तेरे लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ। उस समय स्वयं लक्ष्मी बन जाने से पीले वर्ण की होती है। इस वर्ण की अलग लक्ष्मी के पास जाने की जरूरत नहीं। पद्मावती को ध्यान हो गई लक्ष्मी कल्याण। क्या हो गया? अति गर्भिता यही नमः, आ गया नाम। मैंने अब ऐसे ही बोला था लेकिन आज ही आ गया ये नाम। क्या नाम है? यानी क्या आपको वो घमंड आना, माँ को प्रार्थना करके जा, माँ हमारे सब हल्की चीज़ों की घमंड है। एक आदमी मेरे को आके बोलता है कि मैं रोज़ 20 लीटर दारू पीता हूँ महाराज। ये घमंड करने की बात है। बेंगलुरु का कोई व्यक्ति था, मैं 20 लीटर दारू पीता हूँ। तो इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है। घमंड करे तो वो करके तेरे घमंड को सुन के दुनिया को खुशी मिले, वैसा घमंड होना। वाह भाई इतनी भक्ति करता है, वाह भाई इतना सत्यवान है, वाह भाई इतना दानी है, वाह भाई इतना वेद विद्वान है, वाह भाई इतना प्रकांड पंडित है, वाह भाई ये दुनिया में इतना नाम करने वाला है। ताली बजाए दुनिया, ऐसी घमंड होना। थूके ऐसे घमंड किस काम की? हाँ, घमंड हो तो ऐसी हो तेरे घमंड से दुनिया घमंडित हो जाए। हाँ, ऐसा घमंड आए। अति गर्विताय नमः। ओम मेदो निष्ठाय नमः। हमने देखा चर्म का, रक्त का, नस का, मांस की भगवती अधिष्ठायिका है। मेदो निष्ठाय, मेद यानी चर्बी। क्या? चर्बी की भी अधिष्ठायिका भगवती। शरीर के हर अंग में वही प्राण देती है। अगर वो नहीं हो, शरीर का नाम ही अलग। डेड बॉडी को उतारिए, डेड बॉडी को धोइए, डेड बॉडी को रखिए, डेड बॉडी को ले जाइए, डेड बॉडी को जलाइए। क्या करना? अगर प्राण है तो हाँ, प्राण है तो सेठ साहब मानक चंद जी, प्राण निकल गया तो ये रहेगी जब तक ही आपका नाम रहेगा, नहीं तो बाड़ी ही है। ये भगवती रहेगी, शक्ति रहेगी, प्राण रहेगा, आपका नाम क्या रहेगा महाराज? हाँ, ओम मधुप्रीतायै नमः। मधु यानी शहद। मधु यानी क्या? शहद जिनको अति प्रिय हो ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। मधुप्रिया, इसलिए शहद हम लास्ट में यहाँ आहुति में देते हैं। आपने देखा होगा, ये इसको अति प्रिय है। क्या चीज? हाँ, बंदिन्यादि समन्विताय नमः। 6 देवियां हैं बंदिन्यादि। आदि यानी इन लोगों से समन्वित इकट्ठी हुई देवी को मेरा नमस्कार। कौन कौन है? बंदिनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रक्ता, लंबोष्टी। ये 6 देवियां इनकी तीसरी परिकर में रहती है, इसलिए ये 6 देवियां सुसमन्वित भगवती को मेरा नमस्कार। अभी दद्यान सक्त हृदयाय नमः। दद्यान आसक्त हृदयाय नमः। आसक्ति यानी आसक्ति आ जाना। आपको बोलते हैं ना, आप पर धन का आसक्ति है, आपको संसार की आसक्ति है। दद्यान यानी दही चावल। क्या?
दही चावल पर माँ की आसक्ति है, जो दही चावल खिला दे उनका हर काम कर दे माँ, इतने उसमें आसक्ति है दही चावल का। नमक नहीं डालना बनाते समय, जो नमक डाल के देवी को दही चावल खिला दे रुष्ट होके उनका घर नाश कर देती है। अनजाने में कोई क्रिया नहीं करना, संतों से पूछ के परंपरा शास्त्र पढ़ के ही करना। मन मर्जी से कुछ किया, भुगतान भी मन मर्जी से ही करना। हाँ, दही चावल छमकना नहीं, दही चावल को तेल डाल के छमकना नहीं। चावल पकाया बगैर नमक का, उसमें दही डाला और अच्छे से उसको मिलाया और ऐसे ही कटोरे में रख दिया, इतना ही दही चावल। और दही शुद्ध गाय का हो, शुद्ध गाय का दही। काकिनी रूपधारिण्यै नमः। ओम मूलाधाराम्बुजारूढ़ाय नमः। मूलाधार में मूलाधाराम्बुजारूढ़ाय है ना, मूलाधार नाम के कमल में अंबुज में आरूढ़ होने वाली को मेरा नमस्कार। अब आया पंचवक्त्रायै नमः। क्या आ गया, यानी क्या अभी समझ गए आप लोग क्या उसका अर्थ? 5 मुख वाली को मेरा नमस्कार। कैसे? सृष्टि, स्थिति, तिरोधान, अनुग्रह, संहार, पंचकृत्य होते हैं। पहले सृष्टि करना, फिर पालन करना, फिर अनुग्रह करना, फिर उसको छुपाना और अंत में मारना। ये पांचों काम करने के लिए 5 मुख लेके बैठी हुई माँ को मेरा नमस्कार। पंचकृत्य बोलते हैं इसको, सृष्टि, स्थिति, तिरोधान, अनुग्रह और संहार। ये पंचकृत्य को करने वाली पंचमुखी भगवती माता है। क्या है? 1000 मुख है, करोड़ मुख है, अभी क्या बोले माँ की महिमा को। आप तो एक बार ताली बजाओ बस। ओम अस्थि संस्थितायै नमः। हड्डी में अधिष्ठायिका को मेरा नमस्कार। हड्डी की अधिष्ठायिका, हमारे शरीर के हड्डियों की अधिष्ठायिका कौन है? अस्थि संस्थितायै नमः। अस्थि यानी हड्डियां, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसको बल देने वाली को मेरा नमस्कार। अंकुशादि प्रहरणायै नमः। अंकुश, कमल, पुस्तक, अक्षमाला आदि को धारण करने वाली को मेरा नमस्कार। वरदादि निषेवितायै नमः। वरदा, श्री, षंडा, सरस्वती 4 देवियों से घेरी हुई माँ को मेरा नमस्कार। मुद्गौदनासक्त सित्तायै नमः। मुद्गौद यानी क्या? विभिन्न दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, कितने दाल हैं, सब डाला हो। कैसे बनाना, शास्त्र में इधर लिखा है। आधे टूटे हुए दाल, क्या? आधे टूटे हुए दाल, गुड़, नारियल, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा नमक, ये डाल के जो बनाया जाता है, ये भगवती को शनिवार के दिन खिलाया जाता है। किस दिन में? मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः। सुशाली तंडुल प्रस्थम तदर्णम मुक्त भिन्नकम चतुःफलम गुड़म प्रोक्तम। कितना डालना वो भी चतुबलम गुड़म प्रोक्तम। तन्मानम नालिकेरकम मुष्टिमात्रम मरीचम। क्या लिखा है? मुष्टिमात्रम मरीचम। एक मुट्ठी जितना ही काली मिर्च लेना, अगर एक भगोना भर के ये बना रहे हो तो भी। मुष्टिमात्रम मरीचम, कितना लेना? हाँ, एक मुट्ठी जितना काली मिर्च को कूटना और 1 नारियल आका पीसना। 5 प्रकार के दाल को तोड़ के उसके अंदर नमक मिला के, गुड़ मिला के जो बनाया जाता है, इस अन्न को जो खिलाते हैं भगवती उनके सब काम को सिद्ध करती है। शनि दोष को निवृत्त कर देती है, शनि भय से मुक्त कर देती है। इसमें लिखा है मुष्टिमात्रम मरीचम स्यात् तदर्थम सैंधवम। सैंधवम यानी सेंधव नमक। कौन सा नमक डालना? हाँ, भगवती का कोई भी आप साधन करते हो तो ये सफ़ेद नमक उसमें डालना नहीं। अगर नमक लिखा है तो भी सेंधा नमक, जिसको पिंक कलर का नमक आता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, सेंधा नमक बोलते हो ना। हाँ, इसमें लिखा है, ये तो अर्थ में है सैंधवम रजः, क्योंकि रजस्ता को देने के कारण सेंधव नमक उसमें डालना। कौन सा नमक? थोड़ा सेंधव नमक डालें। तदर्थम जीरकम, जीरा, क्या? तदर्थम जीरकम विद्यात् गुड़वम गोधृतम वितो। गुड़वम, गुड़ के साथ गोधृतम, शुद्ध गाय का घी, ये सब डाल के जो ये दाल से कोई मसाला बनावे, आपको लगे मैं ही खा लूँ ये बना के, आपको ये लग रहा है ऐसा आइटम है।
कैसा बनाया, हाँ? गो क्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमलासनम। गो क्षीरेण थोड़ा दूध डालना, थोड़ा घी डालना, हाँ? गो क्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमलासनम मंदाग्नि पचनातेव। किस लिए करना? माँ को दुनिया भर के लोग विभिन्न प्रकार का भोजन नैवेद्य चढ़ाते हैं, इसलिए वो सब ग्रहण कर करके माँ के पेट में मंदाग्नि हो गया है। क्या हो गया है? पेट की जो जठराग्नि है वो मंद हो गया। वो मंद अग्नि को पचनाते हुए, वो सब पचने के लिए जो पूरे दुनिया के लोग आपको रोज नैवेद्य चढ़ाते हैं माँ, वो ले लेके जो आपका पेट मंद हो गया है उसको पुनः उद्दीप्त करने के लिए आज मैं ये भोजन चढ़ा रही हूँ आप। हाँ, मंदाग्नि को ज्वलंत करना। किसको? तो ऐसे सब बना के खिलाएं और बराबर शास्त्रोक्त करें ना, एक ही बार में उसी रात में आपको पर्चा दिखेगा, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, उसी समय पर्चा दिखेगा। तोड़े हुए दाल, गुड़, नारियल, मिर्ची, सेंधव नमक, दूध गाय का, घी गाय का, ये सब इसमें उपयोग होता है। थोड़ा जीरे का पाउडर, जीरा पाउडर, ये पेट का आप भी बना के खा सकते हो। जब भी पेट ज़्यादा उपसा दिखे ये बना के खाओ, देखोगे कि रात में पेट साफ और सुबह देखो तो आँख तेज होता है, शरीर चुस्त होता है, आनंद अनंत प्रकार का आने लगता है। ओम शाकिन्यंबा स्वरूपिण्यै नमः। ओम आज्ञा चक्राब्ज निलयाय नमः। आज्ञा चक्र में निवास करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम शुक्ल वर्णाय नमः। सफ़ेद वर्ण वाली को मेरा नमस्कार। क्यों सफ़ेद वर्ण है? जब शांत लोग आते हैं, ये भी शांत हो जाती है तो शरीर का रंग क्या हो जाता है? शांत लोगों का सफ़ेद वर्ण है। ओम षडाननायै नमः। अब क्या आ गया? अभी 6 मुख किस लिए महाराज? हमारे शरीर के 6 चक्रों में भगवती का निवास है। जब भक्त योग साधना करता है तो उसके 6 चक्रों में शक्ति डालने के लिए 6 मुख से 6 चक्रों में शक्ति देती है, इसलिए वो 6 चक्र वाली है। कितने चक्र हैं? 6 मुख वाली है। मज्जा संस्थाय नमः। मज्जा की देवी है। हंसवती मुख्य शक्ति समन्विताय नमः। हंसवती, क्षमावती आदि कई देवियों की रानी होने से हंसवती मुख्य शक्ति समन्विताय नमः। कई ऐसी शक्तियों से समन्वित भगवती को मेरा नमस्कार। अब देखो, पैसा का दुख है, दरिद्रता बहुत सता रहा है, मुझे धन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ये नाम बोला, हरिद्रानैक रसिकायै नमः। हल्दी का चावल, घी गरम किया, चावल डाला, थोड़ा सा उसमें हल्दी मात्र पाउडर डाला, हिलाया और कुछ नहीं, थोड़ा गरम घी, चावल और हल्दी। हरिद्रानैक रसिकाय नमः। हरिद्रा का अन्न को रसिक, हरिद्रा के अन्न को प्रिय पसंद करने वाली माँ को मेरा नमस्कार। ये हरिद्रा चावल चढ़ाने से दरिद्रता नष्ट होता है। क्या नष्ट होगा? कौन चाहते दरिद्रता नष्ट हो? हाकिनी, ओम हाकिनी रूपधारिण्यै नमः। ओम सहस्त्रदल पद्मस्ताय नमः। सिर पर जो सहस्त्रदल पद्म है उस पर निवास करने वाली, हर जीव राशि के सिर पर सहस्त्रदल पद्म में निवास करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम सर्ववर्णोपशोभिताय नमः। सभी वर्णों में, श्याम, रक्त, पीत, श्वेत आदि सभी वर्णों में शोभित होने वाली को मेरा नमस्कार। ओम सर्वायुधधराय नमः। सभी आयुधों को लेने वाली को मेरा नमस्कार। ओम शुक्ल संस्थिताय नमः। आपके वीर्य में निवास करने वाली, शुक्ल संस्थिता यानी पुरुष का वीर्य, उस वीर्य में बल बनने वाली को मेरा नमस्कार। ओम सर्वतोमुख्यै, सभी दिशा में जिनका मुख हो, करोड़ों मुख वाली को मेरा नमस्कार। ओम सर्वोदन प्रीत चित्ताय नमः। सभी प्रकार के चावल को, गुड़ चावल, मीठा चावल, नमकीन चावल, इमली चावल, नींबू चावल, विभिन्न चावल, अलग अलग चित्रान्नों को पसंद करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम याकिन्यंबा स्वरूपिण्यै नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वदायै नमः। ओम अमत्यै नमः। अमत्य यानी अविद्या रूपिणी को मेरा नमस्कार। ओम मेधायै नमः। विशेष बुद्धि रूपिणी को मेरा नमस्कार। ओम श्रुत्यै नमः। वेद स्वरूपिणी को मेरा नमस्कार। ओम स्मृत्यै नमः। ओम अनुत्तमायै नमः। बोलो, ओम अनुत्तमायै नमः। अनुत्तमा, इनके सिवाय और कोई उत्तम नहीं हो, सर्वोत्तम हो, इनके सामने कोई भी नहीं हो, ऐसी उत्तम प्रकृति को मेरा नमस्कार। ये बोल सकते हैं। देखो भाई, किसी ने शिव जाप छोड़ दिया, इतने दिन शिव का जाप करता था, छोड़ दिया। किसी ने नारायण का जाप किया, छोड़ दिया।
तो हम उसको रुद्रहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया ऐसे बोलेंगे क्या? लेकिन जिसके शरीर से शक्ति निकल गया उसको शक्तिहीन बोलेंगे कि नहीं? तो इससे मालूम पड़ता है कि इससे उत्तम कोई चीज नहीं, जो निकलते ही नाम ही बदल जाता है, ये सर्वोत्तम वस्तु। समझ रहे हो? तो ओम पुण्य कीर्ति नमः है। कई लोगों को अपकीर्ति हो जाती है, नाम फेमस हो जाता है। देखो ओबामा का ये जो ओसामा बिन लेदन का नाम फेमस हुआ कि नहीं? ये अपकीर्ति है कि शुभ कीर्ति है? रावण का नाम फेमस हुआ, अपकीर्ति है शुभ कीर्ति है? राम का नाम फेमस हुआ, पुण्य कीर्ति है कि अपकीर्ति है? तो पुण्य का यश देने वाली, सम्मान का यश देने वाली है माँ। आपको यश मिलेगा, उत्तम यश। पुण्य कीर्ति नमः है। पुण्य लभ्याय, पुण्यशाली ही कृष्णगिरी आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? पुण्य लभ्याय नमः। पुण्य हो तो ये प्राप्त होगी, पुण्य नहीं हो तो ये प्राप्त नहीं होगी। पुण्य लभ्याय नमः बोम। पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः बोम। पुलोमजार्चितायै नमः। पुलोमजा यानी इंद्राणी, इंद्राणी से अर्चित है। जब नहुष गया इंद्रलोक में और इंद्र बन के बैठ गया तो इंद्र छुपके समुद्र के कमल में जाके बैठ के जब करने लगा, इंद्राणी अकेली हो गई। सोचती है कि मेरे इस दुख को कौन मिटाएंगे? नारायण मिटाएंगे, शंकर मिटाएंगे, ब्रह्मा मिटाएंगे। उसको मालूम पड़ा कि इसमें किसी की शक्ति नहीं है, भगवती मेरे दुख को मिटा सकती है। तो इंद्राणी इनकी पूजा करके इंद्र को पुनः इंद्रलोक का इंद्र पदवी प्रदान करवाती है। भगवती से इंद्र को इंद्र पदवी प्राप्त होता है। इसलिए भगवती का एक नाम है पुलोमजा अर्चिता। यही पुलोमजा से अर्चित भगवती को मेरा नमस्कार। पुलोमजा यानी इंद्राणी। कौन? आप जन्म भर भी पुलोमजा अर्चिता है करो, अर्थ समझना मुश्किल है कि क्या? हाँ, इंद्राणी से पूजित में भगवती को मेरा नमस्कार। ओम बंद मोचन्यै नमः। संसार के बंधन से मुक्त करने वाली, ये भी अर्थ है। कारागृह के बंधन से मुक्त करने वाली, ये भी अर्थ है। किसी ने हमको तंत्र मंत्र से बांध दिया हो, उससे मुक्त करने वाली, ये नाम लिख लो। ओम बंद मोचन्यै नमः। नंबर 546 क्या नाम? हाँ, बंद कोई जेल में पड़ा हो, कोई तंत्र मंत्र से बंधा हो, कोई इस भव संसार से मुक्त होना चाहता हो, सबके लिए दवाई एक ही दवाई है। क्या दवाई? ओम बंधुरालकायै नमः बोम। विमर्श रूपिण्यै नमः बोम। विद्यायै नमः बोम। वियतादि जगत प्रशुभै नमः बोम। सर्वव्याधि प्रशमन्यै नमः। कोई भी बीमारी हो सबको शांत करने वाली को मेरा नमस्कार। सर्वव्याधि प्रशमन्यै नमः। ओम सर्व मृत्यु निवारणी। मौत भी तरह तरह का आता है। अपमृत्यु, रोग मृत्यु, कष्ट मृत्यु, पाप मृत्यु, ग्रह मृत्यु, सर्व मृत्यु निवारण। किसी भी प्रकार का गलत मृत्यु लिखा है तो शुभ मृत्यु देके अमर करने वाली को मेरा नमस्कार। सर्व मृत्यु निवारण यही नमः। बंद मोचन्य लिख दिया। ओम अग्रगण्याय नमः है। अभी देखो आप बैठे हो, इसको बोलूं गिन तो यहाँ से शुरू करेगा 1 2 3 4 ऐसे। अभी समझो भगवती कहीं भी बैठी हो और देवलोक में गिनती शुरू होती हो, इसका अर्थ ऐसा है। समझाता हूँ, नहीं तो समझ नहीं पड़ेगा। अग्रगण्याय, अग्र यानी पहल, गण्या यानी गिनना। सबसे पहले गिनती जिनसे शुरू होती हो उस माँ को मेरा नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके 33 कोटि वर्ग देवता बैठे हों, लज्जा के कारण भगवती पीछे भी बैठी हो, गिनती की शुरुआत सो भगवती से ही होगी। अग्रगण्याय नमः। गण्या यानी गिनना, अग्रगण्या यानी नंबर 1 से जिनकी गिनती शुरू होती है देवलोक में। अब यहाँ तो कैसे गिनेगा? इसको बोले तो ये जो सामने बैठे वहीं से शुरू कर देगा, पीछे से आगे आएगा। वो बीच में बैठी हो, लास्ट में बैठी हो, आगे बैठी हो, साइड में बैठी हो, उत्तर पश्चिम कहीं बैठी हो, गिनती उससे ही शुरू होगी। माँ से ही दुनिया शुरू होता है, ये साबित होता है। क्या होता है? दुनिया कहाँ से शुरू होती है? हाँ, वो नहीं हो तो क्या होगा? ओम अचिंत्य रूपाय नमः बोम। कलिकल्मशना, कलिकाल के कलमश, कलिकाल के सभी गंदगियों का नाश करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम कात्यायन्यै नमः बोम। कालहंत्र्यै नमः। ओम यम को भी भगाने वाली, यम का नाश करने वाली, यम भय का, मृत्यु भय का नाश करने वाली को मेरा नमस्कार। देखो ओम कमलाक्ष निसेवितायै नमः। क्या बोलो? कमलाक्ष। आपने पुराना जो महाभारत सीरियल देखा हो, पुराना महाभारत, उसमें वो विष्णु था भाई, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन घड़ी घड़ी उसमें लक्ष्मी उसको ए पद्मनयन
ये पद्मनयन ऐसे करेगी। उनका आंख कमल जैसा है। कमलाक्ष यानी पद्मनयन, कमल यानी पद्म, अक्ष यानी नयन। कमलाक्ष निसेवितायै नमः यानी विष्णु ने जिनके चरण में पड़ के सेवा करके विष्णु पद प्राप्त किया, ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। कमलाक्ष निसेवितायै नमः। क्या? हाँ, भगवती इसमें देखो, ये किसमें आता है? स्वयं पद्म पुराण में, विष्णु के पुराण में ही वो आता है। क्या आता है? इंद्र नीलमयीं देवीं विष्णुरर्चते सदा विष्णुत्वं प्राप्तमांस्तेन। यानी पद्म पुराण में आता है कि इंद्र नीलमयी भगवती के विष्णु अर्चन करते हैं। जैसे ही अर्चना पूरी हुई, भगवती कहती है कि आज से तू नारायण बनेगा, जा मेरा आशीर्वाद। कौन आशीर्वाद देती है? पद्म पुराण में ये वर्णन आता है। हाँ, तो ऐसी भगवती जो कमलाक्ष निसेवितायै नमः। ओम तांबूल पूरित मुख्यै नमः, जिनके मुख में सदा पान इलायची डाल के, देखो कालिदास को भगवती की कृपा हुई, कभी कालिदास हुआ, उनके तांबूल का एक थूक गिरा कालिदास पर, उसी समय वो क्या बन गए? महापुरुष बन गए। ऐसी भगवती है। सदा भगवती की पूजा सेवा करो तो जरूर पान, सिर्फ कत्ता लगाना, चूना नहीं लगाया हो, और उसमें इलायची, मिश्री, शक्कर नहीं डालना, मिश्री के टुकड़े और लवंग ये सब रख के अगर भगवती को पान चढ़ाओगे, अति प्रसन्न होती है माँ। क्या चढ़ाना? ओम दाड़िमी कुसुम प्रभायै नमः, अनार की कली जैसी सुंदर प्रभा वाली को नमस्कार। ओम मृगाक्षी नमः, हिरण की आंखों की तरह आंख वाली को मेरा नमस्कार। ओम मोहिन्यै नमः, जिनको देख के मन मोहित हो जाता हो, ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। ओम मुख्यायै नमः, सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो ऐसी माँ को मेरा नमस्कार। ओम मृडान्यै नमः, भगवान की पत्नी को मेरा नमस्कार। ओम मित्र रूपिण्यै नमः, सबकी सहेली जैसे भक्ति करवाने वाली को मेरा नमस्कार। ओम नित्य तृप्ताय नमः, सदा तृप्त होने वाली को नमस्कार। ओम भक्त निधियै नमः, भक्तों के लिए धन जैसी माँ को मेरा नमस्कार। ओम नियंत्रियै नमः, पूरे संसार का नियंत्रण करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम निखिलेश्वर्यै नमः, पूरे संसार की ईश्वरी को मेरा नमस्कार। ओम मैत्र्यादि वासनालभ्यायै नमः, मित्रता, दासता, सख्यता, नायकता आदि नवदा भक्ति से जो प्राप्त होती हो ऐसी माँ को मेरा नमस्कार। ओम महाप्रलय साक्षिण्यै नमः, जब प्रलय आता है, पूरा संसार समाप्त होता है, उस समय में देखने के लिए सिर्फ ये एक ही रहती है, उस प्रलय को देखने, बाकी समस्त जीव राशियाँ समाप्त हो जाती है। तो प्रलय की साक्षी ये एक ही है कि संसार समाप्त हो रहा, अन्य कोई तो रहता ही नहीं, सब समाप्त हो जाता है। तो ये महाप्रलय साक्षिणी है। समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला बताओ? क्या बोला? जब प्रलय आता है, पूरा समस्त ब्रह्मांड समाप्त होता है, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तक समाप्त हो जाते हैं, सब एक ही रहती है, वो शक्ति है। वो शक्ति ही इस प्रलय को देखती खड़ी रहती है। प्रलय की साक्षी भगवती एक ही है। कौन है? हाँ, ओम पराशक्त्यै नमः, ओम परानिष्ठायै नमः, ओम प्रज्ञानगणरूपिण्यै नमः, ओम माद्वीपालसायै नमः, ओम मत्थायै नमः, ओम मातृकावर्णरूपिण्यै, मातृकावर्ण, मातृ 51 मातृकाएँ हैं। अ आ इ ई उ ऊर से लेके सभी शब्दों पर माँ जोड़ दो। अम आम इम इम, ये मातृकाएँ, इनके रूप में निवास करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम महाकैलास निलयाय नमः, कैलाश में भगवान के साथ रहने वाली को मेरा नमस्कार। ओम मृणाल मुदुदोर्लताय नमः, ओम महनीयाय नमः, ओम दयामूर्त्यै नमः, ओम महासाम्राज्यशालिन्यै नमः, ओम आत्मविद्याय नमः, आत्मा के ज्ञान के रूप में निवास करने वाली को नमस्कार। ओम महाविद्याय नमः, सर्वोत्कृष्ट विद्या रूपिणी को मेरा नमस्कार। ओम श्री विद्याय नमः, श्री विद्या रूप में रहने वाली को मेरा नमस्कार। ओम काम सेविताय नमः, मैंने कहा श्री विद्या के 10 लोग ऋषि हैं, अगस्त्य हैं, कुबेर है, लोपामुद्रा, ऐसे 10। उसमें कामदेव भी एक ऋषि हैं। कामदेव जो रति के पति हैं, इन्होंने भी भगवती के मंत्रों का रचना करके एक श्री विद्या शास्त्र बनाया। तो कामदेव भी भगवती की सेवा करते हैं, ऐसे काम सेविता को नमस्कार। श्री षोडशाक्षरी विद्याय नमः, ओम त्रिकूटाय नमः, ओम कामकोटिकाय नमः, ओम कटाक्ष किंकरीभूत कमला कोटि सेविताय नमः। देखो ये सुनो, ओम कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताय नमः। 1 करोड़ लक्ष्मियाँ। कमला, कमला यानी कौन? कौन है कमला? यानी
कोटि यानी कितना? 1 करोड़ लक्ष्मियां भगवती के चरण में खड़ी होके कटाक्ष किंकरी, किंकरी यानी नौकरानियां। कैसी नौकरानी? कटाक्ष किंकरी, खाली इशारा कर दें तो उधर नाचें, ये से कर दें तो वहां चले जाएं। ऐसे ही 1 करोड़ लक्ष्मियां इनके इशारे पर नाचती हो और सेवा करती हो, ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। समझ रहे हो? कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताय नमः। ओम शिरस स्थिताय नमः। शिरस में हमारे ब्रह्मरंध्र में गुरु रूप में निवास करने वाली को हमारा नमस्कार। ओम चंद्र निभाय नमः। चंद्र की तरह आभा वाली को नमस्कार। ओम बालस्ताय नमः। हमारे ललाट में रहने वाली को मेरा नमस्कार। ओम इंद्र धनुष प्रभायै नमः। सप्तरंगी धनुष की तरह जिनके शरीर से 7 रंगों का प्रभा निकलता हो, ऐसी माँ को मेरा नमस्कार। ओम हृदयस्ताय नमः। मेरे हृदय में निवास करने वाली को मेरा नमस्कार। ओम रवि प्रज्ञाय नमः। ओम सूर्य की तरह तेजस्वी को मेरा नमस्कार। ओम त्रिकोणांतरदीपिकाय नमः। 3 कोण के अंदर बिंदु के मध्य में रहने वाली को मेरा नमस्कार। ओम दाक्षायण्यै नमः। दक्ष की बेटी को मेरा नमस्कार। ओम दैत्यहंत्री नमः। राक्षसों को मारने वाली को मेरा नमस्कार। ओम दक्ष यज्ञ विनाशिन्यै नमः। दक्ष के यज्ञ को विनाश करने वाली को नमस्कार। ओम धरांदोलित दीर्घाक्ष्यै नमः। धरांदोलित यानी जिनका धरांदोली यानी कान तक, उसका अर्थ क्या है? जिनका आंख कान तक लंबा हो, ऐसी माँ को मेरा नमस्कार। ओम दरहासोज्वलन मुख्यै नमः। ओम गुरु मूर्तियै नमः। गुरु रूपिणी, गुरु के रूप में निवास करने वाली को मेरा नमस्कार। ध्यान रखो, एक शास्त्र कहता है, ये इसका अर्थ गुरु मूर्तियै नमः। बोलो, देवी, गुरु, मंत्र, 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? मंत्र, मंत्र को देने वाले गुरु, मंत्र का जो इष्ट जो देवी, ये तीनों को अलग अलग मानने वाले को कभी कोई कृपाई नहीं होती है। गुरु और देवी और मंत्र तीनों एक ही है, ये समझ के सेवा करें तो ही कृपा होती है। शास्त्र बोलता है कि गुरु मंत्र देवता ये तीनों एक हैं, ऐसे सोच के पूजा करें। तामीश्वर विग्रहाम देवीम गुरु रूपाम विभावयेत। तू ही गुरु है, तू ही मंत्र है। मनुष्य के रूप में कोई भी गुरु तेरा मंत्र देता है, वो तेरा स्वरूप बन के ही देता है। वो जो मंत्र देता है वो, और देने वाला गुरु और तू, तीनों एक ही रूप हैं। शास्त्र के ये तीनों एक ही रूप है। ओम गुणनिध्यै नमः। गुणों का खान है माँ, तुझे नमस्कार। ओम गो मातायै नमः। 2 अर्थ है गो माता, तू कामधेनु की तरह देने वाली है, वो भी अर्थ है। जितने गौ हैं उनकी तू माता है, वो भी अर्थ है। जितने गौ हैं इस संसार में गायों, वो सब विभिन्न लोगों को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? शास्त्र कहता है भाई, गाय दूध देता है, गाय दही देता है, घी देता है। गाय क्या नहीं देता? जिंदगी भर देता है। तो वो देने का कैसे हुआ? उन गायों की माता ये है, इनसे गायों ने सीखा देना कैसे, इसलिए वो दे रहे हैं। समझ पड़ रहा? इसलिए इसका एक नाम है गौ माता यही नमः। क्या नाम है? ओम गुह जन्म भुवै नमः। ओम देवेश्यै नमः। ओम दंड निधिस्ताय नमः। ओम दहराकाश रूपिण्यै नमः। ओम प्रतिपन्न मुख्य रागांत तिथि मंडल पूजिताय नमः। ओम कलात्मिकाय नमः। कलात्मिका यानी कला स्वरूपिणी, कलानाथाय नमः, उन कलाओं की नायिका। ओम काव्यालाप विनोदिन्यै नमः। काव्यों को सुनने वाली। ओम सचामर, देखो ओम बोलो, ओम सचामर रमा वाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। यानी क्या मर? यानी क्या? सचामर। सचामर यानी चामर युक्त होकर के, चामर लेकर के। रमा लक्ष्मी, वाणी, इसलिए यहाँ ऐसे बैठाया। आपको लगे कि क्यों इधर लक्ष्मी सरस्वती बैठा दिया, बीच में भगवती हो। हम तो ऐसे बैठाए हैं, लेकिन वो हाथ में चामर लेके। सव्य दक्षिण, दक्षिण यानी जीमने बागु, सव्य डाबे बागु, जीमने बागु लक्ष्मी खड़ी हो, डाबी बाजू सरस्वती खड़ी हो। दोनों चामर लेके भगवती को चामर डोल के सेवा करती हो। सेवितायै, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, खाली बैठी नहीं रहती है, चामर लेके चामर डोल के सेवा करती है भगवती की लक्ष्मी और सरस्वती। तब भगवती प्रसन्न होकर पूछती है, क्या मांगती है, क्यों सेवा कर रही है? कुछ हमको भी इज्जत दे दो माँ, मैं विष्णु पत्नी हूँ, मुझे भी कोई धरती में इज्जत हो। मैं ब्रह्मा पत्नी हूँ, मुझे भी कोई इज्जत हो। तो भगवती कहती है, जा, आज से तू जहाँ पैर डालेगी वहीं धन बढ़ेगा। दुनिया तुझे धन की अधिष्ठायित्री लक्ष्मी के रूप में पूजेगी। मेरी सेवा करने का तुझे ये फल देती हूँ।
जा सरस्वती, तुझे ज्ञान की देवी बनाती हूँ, जहाँ भी तू रहेगी ज्ञान बढ़ेगा, मेरी सेवा की तुझे ये शक्ति देती हूँ। भगवती की सेवा करने से लक्ष्मी को धन देने की शक्ति और सरस्वती को ज्ञान देने की शक्ति भगवती ने दिया, इसलिए सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेवितायै नमः। चामर लेके लक्ष्मी और सरस्वती जिस देवी को सेवा करके अपना ज्ञान धन पाते हो, ऐसी माँ को मेरा नमस्कार हो। क्या हो? हाँ, किसको? लक्ष्मी को ही धन देने की शक्ति देने वाली है, तो आपको क्या नहीं दे सकती? ये समझ के कृष्णगिरी में भक्ति करो, ये समझ के ये नामों को सुनो, ये समझ के भक्ति करो, जीवन में सफल हो जाओगे। कब होवोगे? जब समझ आ जाएगा कि आप कहाँ आए हो, किसके पास आए हो। रिजर्व बैंक में आए हो, अभी कोई लोकल स्टेट बैंक कैनरा बैंक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा जहाँ से छपता है वहीं आ गए हो, वहीं से सब जगह सप्लाई होता हो, तो अपने को क्या करने का है? जहाँ से सब जगह सप्लाई कहाँ होता है? हाँ, ओम आदि शक्ति नमः, सबसे प्रथम शक्ति को नमस्कार। ओम अमेयायै नमः, ओम आत्मायै नमः, ओम परमायै नमः। पहले तो ये आत्मा स्वरूपिणी है, फिर परम स्वरूपिणी, परमात्मा स्वरूपिणी। परमा यानी परमा नहीं, आत्मा रूपिणी भी तू ही है, परमात्मा स्वरूपिणी भी तू ही है। ओम भावना कृत्यै नमः। देखो मैं इतनी देर बोला, ये यहाँ आ गया। भावना कृत्यै नमः, आपके भावनाओं को करती है ये। क्या करती है? भावना करना यानी क्या? जो गलत चीजें थी उसको सुधार के शुभ की ओर ले जाने वाली को मेरा नमस्कार। 4 दिन से यही बोल रहा हूं कि कृष्णगिरी आने का फल तो आपका सुधार ही है। आप सुधर गए तो फल मिल गया, समझ। अगर मिलना होता तो पहले ही नहीं मिल जाता, मिलने की योग्यता होती तो पहले नहीं मिल जाता। तो माँ कुछ नहीं देती, वो योग्यता देती है जिससे मिल जाए, वो समझ लो, जिससे मिल जाए वो योग्यता आ जाए, वो ही माँ देती है, समझ रहे हो। ओम अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै नमः, अनेक कोटि ब्रह्मांडों को जन्म देने वाली को मेरा नमस्कार। ओम दिव्य विग्रहाय नमः, अद्भुत दिव्य रूप वाली को मेरा नमस्कार। ओम क्लीम कार्यै नमः, क्लीम शब्द कामदेव का है, ये क्लीम रूपिणी है, इसको देखे तो दुनिया में किसी को भी एक मोह उत्पन्न होता है, ऐसा रूप है, ऐसी भगवती को नमस्कार। ओम केवलाय नमः, सिर्फ यही है, केवल यानी यही, यही एक ही, केवला यानी सिर्फ ये एक ही सत्य है, बाकी सब झूठी चीजें हैं, उसको मेरा नमस्कार। ये एक ही सत्य है। कौन? ओम गुज्ञायै नमः, ओम कैवल्य पददायिन्यै नमः। क्या क्या? कैवल्य पददायिनी यानी क्या? मोक्ष पद को देने वाली, निर्वाण पद को देने वाली, सत्य धर्म के शुद्ध सिद्ध लक्ष्य को प्रदान करने वाली को मेरा नमस्कार। हो गया। कितने नाम हुए? कितने नाम हुए? 125, 625 हो गए। अभी 375 नाम बाकी है। कभी भी मौका पड़े ना, YouTube खोल के इसको देखते रहना, क्योंकि आपको बोलना नहीं आएगा शायद, या भूल भी जाओगे। इतने नाम याद रहना मुश्किल है। अर्थ तो दूर की बात, अर्थ आपको समझ पड़े नहीं पड़े जाने दो। ये नाम हरदम उच्चरित होते रहे, मन में भाव आता रहे, ये नाम आ जाए बस। राम नाम तारता है, अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। वो नाम में महिमा है। से जब भी मौका पड़े YouTube खोल के, कभी मौका पड़े 10 मिनट 20 मिनट नाम सुनते रहो, कि ये नाम सुनो। 8 दिन के ये YouTube के लाइव में ये नाम है 125 थोड़ी थोड़ी देर, हम ज़्यादा तो कोई नहीं बोल रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा पौन घंटा, आज सिर्फ पौन घंटा ही बोला है। पौन घंटे में ही 125 नाम आज पूरा कर दिया, क्योंकि 4:30 तक तो दूसरी बात कर रहे थे कि हमको जगना चाहिए। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हमको वो 4 पैर गए हुए गाय से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनको लाके घास डाल रहे थे ना, उन प्राणियों को देख के शिक्षा लेना। मुझे भी किसी को घास डालना है, मुझे भी किसी को कुछ देना है, मैं देने वाला बनूं। क्या बनूं? मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे। अरे नालायक, तू देना शुरू कर, फिर देख तुझे क्या क्या मिलता है। तू देखते रहे, तू देना शुरू करके तो देख, फिर क्या नहीं मिले तेरे जीवन में। दंग रह जाएगा, वो सब मिलेगा तुझे। एक बूंद जो देता है उसको घड़ा भर के दे दे। वो कहता है घड़ी घड़ी भक्ति से जो धर्म देवे धर्मात्मा, उसको करोड़ गुना देवे धर्मात्मा।
हाँ, घड़ी घड़ी करोड़ गुना दे परमात्मा। कितने? आज ये बात लेके चलिए आप, ये बात लेके चलिए कि हम देने वाले बनेंगे। क्या बनेंगे? देने वाले गुरु। हम देने का विचार करेंगे। क्या विचार? देने का। हाँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। कल भी देखा, हाथ में जैसे लकड़ी बंदी हो, खुद के हाथ की खुद ही मेहंदी मान रही है। अरे ये क्या कर रही है? पड़ोसी में कोई भी बैठी हो, कोई भी धर्म जात कहीं से आई हो या अनजानी हो, उससे क्या लेना देना। उसके 2 हाथ मैं भरूंगी तो अब जो मैं अकेली 1 हाथ भर रही हूँ वो मेरी 2 हाथ भर देगी ना, मैं उसकी 2 हाथ भर दूंगी। इतना फायदा हो। जय जय गुरुदेव। ये समझ नहीं, ये सब कृष्णगिरी आके बैठी है, इतना समझ नहीं। यहाँ आने के बाद भी दूसरों के लिए कुछ करने का भाव ही नहीं आया। खुद ही यूं लेके यूं यूं करे, फिर दूसरा हाथ में कर नहीं सके क्योंकि ये तो भर गया नहीं, इस हाथ से कर नहीं सके। फिर एक आँख कोरी लेके बैठी है। अब क्यों कोरी लेके बैठी? क्योंकि स्वार्थ रहा, इसलिए एक हाथ खाली रहा। जब दूसरों के करने के भाव आ जाते तो दोनों हाथ भर जाते। ये समझ नहीं आई कि दोनों हाथ भर जाते जब दूसरों के करते कुछ सेवा। तो ऐसे देने वाले बनो। मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। क्या सोचना है? मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। खूब मन में वेग आए, तड़प आए। जब भी मन में तड़प कम होती लगे, प्यास कम होती लगे, कामनाओं के प्रति आलस बढ़ती लगे, तो कृष्णगिरी आ जाओ वापस पावर बढ़ेगा। यहाँ के क्या होगा? आपके अंदर सोई हुई लक्ष्यों को तेज मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा, वो जागेगा वापस। लेकिन आप तो हो ही पुराने पिंड, तो घर जाके महीने 2 महीने में वही होगा। अभी बाद में देखोगे तो पलंग में पड़े रहोगे, मोबाइल उठा के बैठे दिखोगे, फालतू बातें करते दिखोगे। जब ऐसा दिखे तो समझना वापस सुई डलवाने का टाइम आ गया। कृष्णगिरी जाके वापस मुझे जाके एक सुई डलवा लेना चाहिए। घड़ी घड़ी सुई डलवा लोगे यहाँ के तो घर जाओगे जरूर। 3 महीना तो ये चार्ज काम करेगा ही, लेकिन हमारे कई दिन वर्षों के ये आदतें, आलस, निंदा, क्रोध, झूठ, खाली झूठे सपना देखना, मेहनत नहीं करना, प्रयास नहीं करना, ये सब है कि नहीं? तो इसके लिए समय समय पर आके सुई डलवा लोगे डॉक्टर से तो तुरंत विटामिन काम करेगा, प्रोटीन काम करेगा, दौड़ने लगेगा जीवन। जय क्या जय करेगा? गुरुदेव। दौड़ने लगेगा। तो दौड़ते रहोगे, खुश होवोगे।